सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विवेक और प्रैक्टिस वीडियो लेक्चर्स की सीरीज़ में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। जी हाँ फ्रेंड्स, जिस तरीके से प्रैक्टिस वीडियो लेक्चर्स मैंने आपके लिए अपलोड किए हैं, बिलीव मी, आप इस तरीके से यदि प्रैक्टिस करते हैं तो यू विल बी अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर वेरी सून। और इस समर का टारगेट लेके चलिए फ्रेंड्स, दिस समर यू विल बी अ ग्रेट स्पीकर, राइट। किस तरीके से अच्छी इंग्लिश स्पीकिंग करनी है आपको, वो तमाम चीज़ें मैं आपको इन प्रैक्टिस सेशंस के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे रिलेटेड मैंने कॉन्सेप्ट क्लास पहले अपलोड की है, टेंसेस से रिलेटेड मैंने 12 सेशंस अपलोड किया, उसका कॉम्प्रिहेंसिव पूरा एक पैकेज अपलोड किया हुआ है। प्लेलिस्ट में ऑलरेडी सारे वीडियो लेक्चर्स गिवन है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, सारे सेशन देखिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस सीरीज़ में आइए। और ये जो प्रैक्टिस सीरीज़ है, प्रैक्टिस सीरीज़ में ये बेसिकली मेरा 7th वीडियो फ्रेंड्स, 6 वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। उसी को सीरीज़ में देखिए फ्रेंड्स, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th एंड ये 7th वीडियो। तो 7th वीडियो बेसिकली मैं आपके लिए लेकर आया हूँ किसके ऊपर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ऊपर। जी हाँ फ्रेंड्स, टेंस नहीं, मैं आपको यहाँ टेंस नहीं बताऊँगा, टेंस से रिलेटेड रूल्स नहीं बताऊँगा फ्रेंड्स। टेंस को किस तरीके से डे टू डे लाइफ में आपने यूज़ करना है, वो प्रैक्टिस मैं आज आपको बताने वाला हूँ। वो भी वो बेस्ट प्रैक्टिस मेथड कौन सी, 5W1H। ये 5W1H जो टेक्निक है ना, उसके थ्रू मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, सजेस्ट करने वाला हूँ, गाइड करने वाला हूँ किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। चलिए, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, पहले मैं ब्रीफली आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव के सेंटेंसेस लर्न किए थे किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। देखो फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट मतलब क्या है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म तो यहाँ पर यूज़ होगा ही होगा, ठीक। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होगा फ्रेंड्स, और प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में आपके लिए हेल्पिंग वर्ब कौन सी हो जाती है, हैज़ हैव। हैज़ हैव के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसे गिवन है, क्या है फ्रेंड्स, आई हैव स्पोकन इंग्लिश। बोलिए फ्रेंड्स मेरे साथ, क्या है, आई हैव स्पोकन इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल चुका हूँ। अब देखो, इससे रिलेटेड कुछ डाउट्स होते हैं स्टूडेंट्स को, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ अफर्मेटिव स्ट्रक्चर मैंने आपको जो बताया था ना, वो क्या था फ्रेंड्स, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव। कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पर अपन, है ना। देखो फ्रेंड्स, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो परफेक्ट जहाँ भी मिलेगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्लियर। चलो, ये वाले इसी वाले कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पर अप्लाई किया। आई के साथ क्या हो जाएगा, हैव, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, हैज़ का। इसको मैंने डिटेल में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो ग्रामर का कॉन्सेप्ट सीरीज़ था टेंसेस से रिलेटेड, वो मैंने आपको प्लेलिस्ट में गिवन है, उसमें जाके आप देख सकते हो, ठीक। अब देखो यहाँ पर आपने क्या है, आई हैव स्पोकन इंग्लिश, मैंने इंग्लिश बोली है या मैं इंग्लिश बोल चुका हूँ। अब देखो, यदि चुका चुकी चुके वाला कॉन्सेप्ट आपने लर्न कर लिया तो वो यहाँ पर फेल हो जाएगा फिर, ठीक, क्योंकि मैंने इंग्लिश बोली है ये भी तो आता है, ठीक। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, एक ही चीज़ को एक ही तरीके से नहीं लर्न करना है, ठीक, उसको रटना नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लास में बताया था कि एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो काम कंप्लीट हो गया है ना, कंप्लीट हो गया है, वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, परफेक्ट। परफेक्ट क्या प्रेजेंट करता है फ्रेंड्स, कंप्लीट या कंप्लीशन। और यहाँ इसीलिए हम मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं फ्रेंड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इज द आइडिया क्लियर। इस तरीके से आप इस कॉन्सेप्ट को लर्न करके रखिए। जब चलो, अफर्मेटिव वाला जो पार्ट था उसके अंदर क्या हो जाएगा, आई हैव स्पोकन इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल चुका हूँ या मैंने इंग्लिश बोली है, क्लियर। नेगेटिव पार्ट क्या था फ्रेंड्स का, नेगेटिव में देखेंगे, आई हैव नॉट स्पोकन इंग्लिश, मैंने इंग्लिश नहीं बोली है या मैं इंग्लिश नहीं बोल चुका हूँ। और इंटरोगेटिव में आपने देखा था सेंटेंस क्या था फ्रेंड्स, हैव आई स्पोकन इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश बोल चुका हूँ। देखो, ये तो आपने ऑलरेडी लर्न किया था, जो फर्स्ट मैंने कॉन्सेप्ट क्लास दी थी उसमें 3 जो सेंटेंसेस थे वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए थे। किसमें थे, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव, राइट। किसमें थे, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। सो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव पार्ट को कंप्लीट करने के बाद ये फर्स्ट स्टेप था। तो ये जो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव पार्ट था ना फ्रेंड्स, ये आपको मैंने फर्स्ट स्टेप में बताया था। अब सेकंड स्टेप में आपको जो बताने वाला हूँ ना फ्रेंड्स, वो 5W1H टेक्निक बताने वाला हूँ, किस तरीके से आपने इंटरोगेटिव पार्ट में 5W1H टेक्निक को अप्लाई करनी है, ठीक। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी का प्रैक्टिस आपको करना है। उस अप्रोच के साथ यदि आप प्रैक्टिस करेंगे फ्रेंड्स, तो आप भी नेचुरल तरीके से इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। और देखो, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है फ्रेंड्स 5W1H का, तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉन्सेप्ट बेसिकली कुछ इस तरीके का है। 5W1H बेसिकली है क्या, इनके जो फर्स्ट लेटर है ना, देखो फ्रेंड्स, ये W है, ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5, सो 5W हो गए। और ये हाउ में एक H है तो ये 1H, सो 5W1H। इतना सिंपल तरीके से बता रहा हूँ फ्रेंड्स, इस टेक्निक के साथ यदि आपने प्रैक्टिस किया, सो बिलीव मी, आपको कोई डाउट नहीं होने वाला है, ठीक। और सेकंड पार्ट है ये, फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको 3 से बताया था, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में 5W1H टेक्निक इस तरीके से अप्लाई करनी है, दैट आई विल एक्सप्लेन इन दिस वीडियो। तो इससे रिलेटेड मैं ऑलरेडी कुछ वीडियोस पहले अपलोड किए, जिसमें मैंने बताया था आपको कि किस तरीके से आपने 5W1H टेक्निक को अप्लाई करना है। तो क्यों जो वर्ड है ना फ्रेंड्स, ये आपको बताता है किससे रिलेटेड, रीज़न से रिलेटेड क्वेश्चन बनाना, ठीक। व्हेन जो है वो बेसिकली किससे रिलेटेड बताएगा फ्रेंड्स, टाइम से रिलेटेड
वेयर जो है वो क्या बताएगा फ्रेंड्स आपको, प्लेस से रिलेटेड। जो हु है वो हो जाएगा बेसिकली फ्रेंड्स पर्सन से रिलेटेड। व्हाट इसमें बेसिकली ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा आपको, और ये जो है वो बेसिकली आपको बताएगा फ्रेंड्स प्रोसेस से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनाने हैं आपको, ठीक। सो रीज़न से रिलेटेड क्वेश्चन बनाने तो आपको वाई यूज़ करना है, टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे तो व्हेन, है ना, प्लेस से रिलेटेड बनेगा तो वेयर, पर्सन से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाने आपको तो हु, है ना, जिसमें ऑब्जेक्ट मिसिंग वाला पार्ट लेना है तो व्हाट, एंड प्रोसेस ड्रिवन क्वेश्चन बनाने तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हाउ। इस तरीके से 5W1H जो टेक्निक है वो आपको यहाँ पर अप्लाई करनी है। अब देखो ये तो आपका ब्रीफ में मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, इसी को यदि आपने डिटेल में लर्न करना है तो हमने फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए, ठीक। अब देखो इसको हम एक्चुअल में किस तरीके से अप्लाई करना है आपको, है ना, वो मैं आपको बताता हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपने किस तरीके से इस टेक्निक को अप्लाई करना है, ठीक। सो यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ फ्रेंड्स, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, एक ऑब्जेक्ट के साथ। आपको सिर्फ एक से प्रैक्टिस नहीं करनी है फ्रेंड्स, है ना, इससे रिलेटेड वर्ब बहुत सारी, नंबर ऑफ वर्ब्स है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स है, सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल सभी के साथ आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक। वर्ब्स आपके पास देर नंबर ऑफ वर्ब्स, मैं आपको वर्ब से रिलेटेड एक सेपरेट सेशन आपको अपलोड करने वाला हूँ जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किस तरीके से आता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म कैसे लर्न करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म कैसे लर्न करना है, क्या डाउट्स होते हैं, किस तरीके से आपको इरेगुलर वर्ब्स को लर्न करनी है, ठीक, कहाँ वर्ब में डाउट होता है, कहाँ स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, कहाँ प्रोनाउंसिएशन पार्ट पे प्रॉब्लम है, वो तमाम चीज़ें मैं आपको डे वाइज हर दिन कुछ ना कुछ नए वीडियो लेक्चर्स आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ फ्रेंड्स। प्रैक्टिस सीरीज़ में अभी मैं बेसिकली आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रैक्टिस करा रहा हूँ। इससे से रिलेटेड मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लास में आपको एक क्लास दे चुका हूँ जिसके अंदर मैंने अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरगेटिव बताया था आपको, राइट। चलिए अब देखते हैं फ्रेंड्स इसको हमने किस तरीके से प्रैक्टिकल करना है, इसका क्या प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में, राइट। तो देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था एक पार्ट इसके पहले वाला कि आपको ये वाला पार्ट आपको लर्न करना है, हैव आई स्पोकन इंग्लिश। हैव आई स्पोकन इंग्लिश बेसिकली कुछ नहीं है फ्रेंड्स, ये इंटरगेटिव जो थर्ड वाला पार्ट था, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरगेटिव इसके प्रीवियस स्लाइड में देखा हमने, है ना, उसमें थर्ड वाला जो था वो क्या था, हैव आई स्पोकन इंग्लिश, ठीक। अब हैव आई स्पोकन इंग्लिश इज कॉमन, हैव आई स्पोकन इंग्लिश यहाँ पर भी कॉमन है, हैव आई स्पोकन इंग्लिश यहाँ पर भी कॉमन है, इस तरीके से, ठीक। तो इसीलिए ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है थर्ड वाला, राइट। थर्ड के बाद आपने इसमें ऐड क्या करना है फ्रेंड्स, तो 5W1H टेक्निक आपने अप्लाई करनी है। 5W1H टेक्निक वो किस तरीके से अप्लाई करना है वो हम यहाँ पर देखते हैं। इसी वाले सेंटेंस में आपने एक वर्ड ऐड कर दिया वाई। सो वाई बेसिकली आपको आंसर देगा किसका, प्रोसेस का, प्रोसेस नहीं रीज़न का, ठीक। वाई आपको क्या बताएगा, रीज़न। वाई हैव आई स्पोकन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी क्यों बोल चुका हूँ, या मैंने अंग्रेजी क्यों बोली है, या मैंने इंग्लिश क्यों बोली है, ठीक। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने सारे हिंदी नहीं लिखे, फिर मैं आपको बार बार ही बोलता हूँ फ्रेंड्स कि आपका इंटेंशन होना चाहिए, आपका जो फोकस होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ किस पे होना चाहिए, टारगेट लैंग्वेज पे। टारगेट लैंग्वेज आपके लिए कौन सी फ्रेंड्स, इंग्लिश। सो बी फोकस्ड, है ना, आप बहुत अटेंटिव होकर आपको सिर्फ और सिर्फ टारगेट लैंग्वेज में ही प्रैक्टिस करनी है, कोशिश करना है, उसका मीनिंग आपने समझना है। बट हिंदी इंग्लिश करेंगे तो दिमाग का प्रोसेसर जो है ना वो डबल प्रोसेस करेगा, ठीक, हिंदी के साथ भी और इंग्लिश के साथ भी। फिर वो ट्रांसलेशन करेगा, ग्रामर के रूल अप्लाई करेगा, वर्ब लर्न करेगा, सेंटेंसेस बनाएगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना देंगे उसका, ठीक। आपने यदि एक देखो फ्रेंड्स सारे के हिंदी भी लिख सकते थे, यदि हम एक ही हिंदी लिख रहे हैं और यदि हमको सारा समझ में आ रहा है, सो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, आपको सारे लिखने की ज़रूरत है क्या, नहीं है, ठीक। बट स्टिल इफ़ यू आर हिंदी मीडियम स्टूडेंट, यदि आपका हिंदी मीडियम है तो अब मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ कि आप एक सेंटेंस लिख लो आपकी मन की संतुष्टि के लिए, कुछ नहीं है फ्रेंड्स, सब मन की संतुष्टि है। जस्ट आपको समझ में आना चाहिए, एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, एक बार आपने प्रैक्टिस कर ली, सो बिलीव मी। अब जैसे हिंदी लैंग्वेज है वो आपको याद रखनी पड़ती है क्या, नहीं ना। हिंदी में सोचते हो क्या, ग्रामर का रूल अप्लाई करते हो क्या, वर्ड्स निकालते हो क्या, नहीं ना। नेचुरल आती है ना, उसी तरीके से आप क्यों आती है वो नेचुरल, इसके पीछे कभी सोचा है आपने। यदि इस चीज़ को आपने देखना है तो उससे रिलेटेड आपको मैंने यूट्यूब चैनल, इसमें सबसे पहला वीडियो 28 मिनट का वीडियो है फ्रेंड्स, किस तरीके से आपको इंग्लिश और हिंदी लर्न, किस तरीके से अपने हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज को लर्न करने का अप्रोच चेंज कर दिया है, उसके ऊपर मैंने बहुत शानदार वीडियो लेक्चर बनाया है फ्रेंड्स। यदि आपने उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखिए फ्रेंड्स। उसके अंदर एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं ना, उनके बारे में मैंने तमाम चीज़ें बताई। आपका हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, इट डजेंट मैटर, क्योंकि द नंबर ऑफ इंग्लिश मीडियम स्कूल्स जहाँ पर बेसिकली नाम इंग्लिश मीडियम का होता है, बट स्टिल नंबर ऑफ जो टीचर्स होते हैं ना, दे डोंट स्पीक इन इंग्लिश, दे डोंट टीच इन इंग्लिश, दे टीच इन हिंदी, ठीक। तो प्रॉब्लम वो है, तो वो क्या प्रॉब्लम है, 28 मिनट का वीडियो यदि आपने देखा तो आपको बेसिकली अप्रोच समझ में आ जाएगी कि इस अप्रोच के साथ में यू शुड लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। सो हाउ टू लर्न, हाउ चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज, उस एस्पेक्ट को मैंने थोड़ा सा वो
पैडागोजिकल एस्पेक्ट है, टीचिंग लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से है, बट स्टिल यू शुड वॉच दैट वीडियो। आप ज़रूर देखिए उस वीडियो को, आपको मज़ा आएगा। उसके बाद फिर आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों यहाँ पर एक ही सेंटेंस हिंदी में लिख रहा हूँ। ये भी मेरी मजबूरी बन जाती है कभी कभी, मैं तो कोशिश करता हूँ इसको भी हटा दो, ठीक, बट स्टिल देर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनके फीडबैक्स भी आए कि सर आप इंग्लिश की जगह साथ साथ हिंदी भी ज़्यादा बोलिए, हिंदी भी लिखिए, बट स्टिल आपको देखो बेटा यहाँ पर क्या करना है, प्रैक्टिस करना है और आपको फ्लुएंसी एक्वायर करना है, ठीक। इसीलिए आपको क्या करना है, इंग्लिश का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है, ठीक। इसलिए मैं कोशिश क्या करता हूँ कि हिंदी कम लिखूँ, हिंदी कम बोलूँ, एंड आई ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली, सो दैट आप भी सुनो, सुनने के बाद यू शुड ऑल्सो स्पीक इन इंग्लिश, ठीक। चलो तो पार्ट देखते हैं हम फ्रेंड्स। क्या, वाई हैव आई स्पोकन इंग्लिश, मैंने अंग्रेजी क्यों बोल चुका हूँ या मैंने इंग्लिश क्यों बोली है, ठीक। तो वाई बेसिकली आपको क्या आंसर देता है, रीज़न का, ठीक। अब देखो हैव आई स्पोकन इंग्लिश, ये तो सेम है, यहाँ पर हमने ऐड क्या कर दिया वर्ड व्हेन। सो व्हेन हैव आई स्पोकन इंग्लिश, व्हेन का मतलब क्या हो जाएगा, कब। सो मैंने इंग्लिश कब बोल चुका हूँ, मैं इंग्लिश कब बोल चुका हूँ या मैंने इंग्लिश कब बोली है, राइट। वेयर, ये आपको प्लेस से रिलेटिव जाएगा फ्रेंड्स। सो वेयर हैव आई स्पोकन इंग्लिश, मैं इंग्लिश कहाँ बोल चुका हूँ या मैंने इंग्लिश कहाँ बोली है, इज द आइडिया क्लियर। हु, सो हु जो है ये बेसिकली जब आपको सब्जेक्ट नहीं होता ना तो वहाँ पर आप हु का यूज़ करते हो, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होगा फ्रेंड्स, मिसिंग होगा, ठीक। हु हैव स्पोकन इंग्लिश, हु का मतलब क्या हो जाएगा, कौन इंग्लिश बोल चुका है या किसने इंग्लिश बोली है। अब देखो हु का मतलब कौन भी हो जाएगा और किसने भी हो जाएगा। कॉन्टेक्चुअल मीनिंग आपको निकालना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि इस कॉन्टेक्स्ट में ये वर्ड यूज़ हुआ है, ठीक। सो हु हैव स्पोकन इंग्लिश, कौन इंग्लिश बोल चुका है या किसने इंग्लिश बोली है, इज़ द आइडिया क्लियर। अब व्हाट हैव आई स्पोकन, अब देखो जो व्हाट है ना, इसमें बेसिकली इससे जब सेंटेंस बनाएंगे तो इसमें बेसिकली ऑब्जेक्ट मिसिंग होगा, सब्जेक्ट मिसिंग कहाँ होगा, हु के साथ, ऑब्जेक्ट मिसिंग होगा व्हाट के साथ, इज़ द आइडिया क्लियर। इस तरीके से यदि आप प्रैक्टिस करेंगे सो बिलीव मी आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक। फिर आपके पास एक वर्ड हो जाता है हाउ। सो हाउ हैव आई स्पोकन इंग्लिश, हाउ बेसिकली क्या बताएगा फ्रेंड्स, कैसे का आंसर देगा, और कैसे का आंसर देगा मतलब ये क्या बताएगा, प्रोसेस बताएगा, इज़ द आइडिया, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक तो इतना आपको प्रैक्टिस करना है। इसके बाद जो पार्ट है वो आपका पार्ट आता है, ये मैंने आपके लिए बनाया हुआ है फ्रेंड्स, ये रेडीमेड है, ठीक। इसका पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ठीक। अब इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक। अब प्रैक्टिस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ फ्रेंड्स, ठीक। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए, और फिर मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक। चलिए फ्रेंड्स, तो बेसिकली हमने क्या करना है, प्रैक्टिस। क्यों, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत शानदार तरीके से प्रैक्टिस करिए। मैंने आपको प्रैक्टिस कराई है फ्रेंड्स आई के साथ, ठीक। अब आपके पास सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, यू भी है, वी भी है, दे भी है, ही भी है, शी भी है ना। नाम ले लेते हैं अपन किसी का, तो रवि हो जाता है, ठीक, और रवि एंड प्रिया, चलो ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 और आई के साथ ऑलरेडी मैंने करा दिया आपको, ठीक। इन तमाम सब्जेक्ट के साथ आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है फ्रेंड्स वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक। चलो, जिस तरीके से हमने आई से प्रैक्टिस किया था फ्रेंड्स, आज हम ले लेते हैं एक सब्जेक्ट यू, ठीक। हर वीडियो लेक्चर में मैं अलग अलग सब्जेक्ट ले रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक, सो दैट आपको समझ आए कि किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। सो यू के साथ आप हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, हैव। सबसे पहले हम अफर्मेटिव बना लेते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, फर्स्ट सेट, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप का काम करेंगे। सो यू हैव स्पोकन इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोल चुके हो या तुमने इंग्लिश बोली है। फिर नेगेटिव क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यू हैव नॉट स्पोकन इंग्लिश, ठीक। इंटरोगेटिव क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हैव यू स्पोकन इंग्लिश। ये तीन हो गए फ्रेंड्स आपके फर्स्ट स्टेप की प्रैक्टिस, ठीक, जिसमें आपने अफर्मेटिव बनाया, नेगेटिव बनाया, इंटरोगेटिव बनाया, इज द आइडिया क्लियर। अब यहाँ पर फोर्थ से आपको अप्लाई करनी है क्या, 5W1H टेक्निक। चलो, 5W1H का सबसे पहला वर्ड था वो क्या था फ्रेंड्स, वाई। सो वाई हैव यू स्पोकन इंग्लिश। देखो फ्रेंड्स, बोलते चलना, आप जितना बोलोगे वोकल कोड आपको उतना हैबिचुअल हो जाएगा, आपका वोकल कोड उतनी ज़्यादा इंग्लिश बोलने के लिए। चलो, वाई हैव यू स्पोकन इंग्लिश, तुमने इंग्लिश क्यों बोली है या तुम इंग्लिश क्यों बोल चुके हो। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा वेयर। सो वेयर हैव यू स्पोकन
इंग्लिश, तुम इंग्लिश कहाँ बोल चुके हो, ठीक। वाई, व्हेन ले लेते हैं, व्हेन हैव यू स्पोकन इंग्लिश, तुम इंग्लिश कब बोल चुके हो। व्हेन का मतलब बेसिकली हो जाएगा कब। नेक्स्ट, हु हैव स्पोकन इंग्लिश, कौन इंग्लिश बोल चुका है, ठीक। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं पता आपको तो क्या हो जाएगा, व्हाट हैव यू स्पोकन, तुम क्या बोल चुके हो। एंड लास्ट वन इज हाउ हैव यू स्पोकन इंग्लिश, तुम इंग्लिश कैसे बोल चुके हो। देखो फ्रेंड, जिस तरीके से मैंने आई के साथ आपको सारे सब्जेक्ट्स की आई के साथ सारे सेंटेंस की प्रैक्टिस कराई थी। फर्स्ट स्टेप में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, फिर 5W1H टेक्निक लगा के यहाँ पर 6 जो है सेंटेंस हमने बनाए, वाई, व्हेन, वेयर, हु, व्हाट और हाउ से, ठीक। उसके बाद आपको देखो 3 + 6 कितने हो जाता है टोटल 9 सेंटेंस का प्रैक्टिस हो गया। आपको पहुंचना है 88 पे। सफ़र लंबा है लेकिन चीज़ें बहुत आसान तरीके से बताते जा रहा हूँ आपको फ्रेंड्स। आसान तरीके से चीज़ें करते रहो, होगा कि एक दिन वो जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें लगती है ना आपको, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ें लगती है, वो चीज़ें आपके लिए मैं एकदम ईजी वे में परोस दूँगा आपको, बहुत आसान तरीके से आप इंग्लिश बोल पाएंगे। जी हाँ फ्रेंड, इस तरीके से आपको क्या करना है, एक आपने यू के साथ सब्जेक्ट यू के साथ प्रैक्टिस कर लिया, आई के साथ प्रैक्टिस कर लिया। आपको जिस तरीके से मैंने तमाम सब्जेक्ट बताए, तमाम सब्जेक्ट के साथ कॉपी पेन में आप सेंटेंस लिखो फ्रेंड। जितना मेहनत करोगे उतना अच्छा इंग्लिश बोल पाओगे। लिखना भी है, बोलना भी है, लिखना भी है, बोलना भी है, रीडिंग भी करना, नंबर ऑफ चीज़ें एक साथ करते रहो फ्रेंड्स, एंड बिलीव मी यू विल बी अ ग्रेट इंग्लिश स्पीकर, ठीक। दैट्स ऑल फॉर द डे। बने रहिए इस वीडियो लेक्चर्स की सीरीज़ में और इन्जॉय करिए आगे आने वाले वीडियोज़। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए, नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूल जाना। दैट्स ऑल फॉर द डे, सी यू ऑल वेरी सून, थैंक यू।